मैं आज सबके समक्ष एक ऐसी अज्ञात कहानी लेकर आई हूँ जिसे भारत के इतिहास के पन्नों में कोई जगह नहीं मिली, जिन्हें आज भुला दिया गया। यह कहानी उस वीरांगना माँ और वीर बेटे पर आधारित है जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो आइए शुरू करते हैं। आइए चलते हैं उस दौर में जब हमारी भारत भूमि पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। तो बात उन दिनों की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे। उस समय वो बर्मा में थे। तो वहां से उन्होंने भारत के युवाओं के लिए एक रेडियो प्रसारण भेजा जिसमें उन्होंने भारत के युवाओं से आह्वान किया कि भारत माँ की आजादी के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वे क्या था, नेताजी के इस आह्वान पे भारत के युवा टूट पड़े फौज में भर्ती होने के लिए। अब नेताजी ने एक कैप्टन नियुक्त किया भारत में, जिनका काम था युवाओं को फौज में भर्ती करना। और कैप्टन साहब को उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि फौज में सिर्फ उन्हीं युवाओं को भर्ती किया जाए जो अपनी माता पिता की इकलौती संतान हो। फिर क्या था, कैप्टन साहब ने नेताजी के आदेश का पालन किया। वह काम में लग गए। वे कतार में खड़े युवाओं के शरीर का नापजोख करते और अंत में उनसे एक प्रश्न पूछते, और कितने भाई है तुम्हारे? जवाब उनके पक्ष में आता तो वे युवाओं को फौज में भर्ती कर लेते। अब उसी कतार में खड़े एक और युवक की बारी आई। कैप्टन साहब ने सबकी ही भांति युवक के शरीर का नापजोख किया। सब कुछ सही था। युवक भी मुस्कुरा रहा था इस आशा से कि अब उसे फौज में भर्ती कर लिया जाएगा। लेकिन एकाएक कैप्टन साहब ने वही प्रश्न किया, और कितने भाई है तुम्हारे? युवक ने कहा, साहेब मैं तो अकेला हूँ, मेरे पिताजी भी जीवित नहीं है, घर में केवल माँ है। कैप्टन साहब ने फिर प्रश्न किया, कहाँ के रहने वाले हो तुम? क्या काम करते हो? साहेब मैं खेती किसानी करता हूँ और गाय भैंस चलाता हूँ। साहेब मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। यह पंजाब इस समय आज के हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? साहेब मेरा नाम अर्जुन सिंह है। अब कैप्टन साहब थोड़ा सा निराश होकर बोलते हैं, अर्जुन सिंह मुझे तुम्हारी देशभक्ति पर कोई शक नहीं, लेकिन अर्जुन सिंह तुम अपनी माँ की इकलौती संतान हो। जाओ अर्जुन सिंह, अपनी माँ की सेवा करो, अपनी गाय भैंस संभालो। अर्जुन सिंह हम तुम्हें नहीं रह सकते। कैप्टन साहब की ये बात सुनकर अर्जुन सिंह की खुशी उदासी में बदल जाती है और वह घर वापस चला जाता है। जब अर्जुन सिंह घर लौटता है तो बेटे को ऐसा आते देख माँ आश्चर्य से पूछती है, अरे बेटे अर्जुन, बेटा तू तो फौज में भर्ती होने गया था, क्या हुआ उसका? इतनी जल्दी कैसे आ गया? बेटे ने माँ को सारी बातें बता दी। वीरांगना माँ मुस्कुराते हुए बेटे को समझाती है, बेटा सुन, पहले तो तू बैठ, अब मेरी बात ध्यान से सुन। 1-2 दिन में तू फिर से जाना, तू भर्ती कर लिया जाएगा। अरे मुँह क्या देखता है, अपनी माँ पे भरोसा नहीं है क्या? तेरी माँ बहुत मजबूत है, देखने में बस थोड़ी सी बूढ़ी है। तू वादा कर कि तू 1-2 दिन में जरूर जाएगा। अर्जुन सिंह अपनी माँ से वादा करता है और तीसरे दिन वह फिर से उसी कतार में जाकर खड़ा हो जाता है। अर्जुन सिंह को कतार में खड़ा देख कैप्टन साहब उसे दूर से ही पहचान लेते हैं और कड़क आवाज में बोलते हैं, अर्जुन सिंह तुम्हें याद नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम फिर क्यों आ गए? तुम अब फौज में नहीं लिए जा सकते। कैप्टन साहब की बात सुनकर अर्जुन सिंह निराश अवस्था में बोलता है, भारी हुई आवाज में बोलता है, साहेब मुझे खूब याद है कि आपने मुझसे क्या कहा था। साहेब मैं तो हार मान चुका था साहेब लेकिन मेरी माँ ने मुझ में नया साहस भरा। साहेब जानना चाहेंगे इसके लिए उसने क्या किया? साहेब इसके लिए उसने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। साहेब
इसके लिए उसने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। इससे एक रात पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं कैसी अभागन माँ हूँ, मैं कैसी अभागन माँ हूँ बेटे कि मेरे कारण से तुझे फौज में नहीं लिया जा सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटे। साहेब इतना कहकर मुझे मेरी माँ कुएं में मिली। साहेब मुझे मेरी माँ कुएं में मिली। साहेब मुझे बस एक मौका दीजिए साहेब। मैं दुश्मनों की ईंट से ईंट बचा दूंगा साहेब। बस मुझे एक मौका दीजिए। अब मेरा कोई नहीं साहेब, मैं कहाँ जाऊंगा। मैं भारत माँ के चरणों में अपना शीश नवाना चाहता हूँ साहेब। साहेब मुझे एक मौका दीजिए साहेब। साहेब मुझे एक मौका दे दीजिए। अर्जुन सिंह इतना कहते ही रो पड़ता है और कैप्टन साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वे फौरन अर्जुन सिंह को फौज में भर्ती कर लेते हैं। जब नेताजी भारत लौटते हैं तो कैप्टन साहब अर्जुन सिंह को उनसे मिलवाते हैं और अर्जुन सिंह नेताजी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। नेताजी को भी अर्जुन सिंह से मिलकर बहुत खुशी होती है और अर्जुन सिंह नेताजी को यह वचन देते हैं कि वह भारत माँ के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और यकीनन भारत माँ का यह शेर, भारत माँ का यह लाल अपने दुश्मनों से इस प्रकार लड़ा कि वे तब तक नहीं रुका जब तक कि उसके राइफल की एक एक गोली खत्म ना हो गई। अंततः भारत माँ का यह वीर सपूत, भारत माँ का यह शेर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसकी खबर हुई तो उन्होंने माँ और बेटे की याद में एक स्मारक का निर्माण करवाया और उसमें लिखवाया कि मौत से खेलने वाले इन माँ और बेटे को मेरा शत शत नमन, मेरा शत शत नमन। प्रिय श्रोतागण, यह कहानी हमें एहसास कराती है उस दर्द का जो दर्द हमारे पूर्वजों ने हमारी आजादी के लिए सहे। भारत की आजादी के लिए भारत के बेटे बेटियों के साथ भारत की माताएं भी लड़ी थी, भारत की माताएं भी कुर्बान हुई थी। इसीलिए तो कहते हैं कि कद्र कर लो इस आजादी की, क्योंकि यह खैरात में नहीं मिली। इसके लिए कईयों ने अपने खून की कीमत चुकाई थी, कईयों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। तो आइए आज इनके सम्मान में कुछ नारे लगाते हैं। बोलिए मेरे साथ।